नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने समझा था म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और कैसे इन्वेस्ट करें। आज हम एक लेवल और आगे बढ़ेंगे, कैसे एनालाइज करें म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स और कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू एनालाइज म्यूचुअल फंड रिटर्न्स एंड चूज द राइट फंड। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स सिंपली बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने कितना ग्रो किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। लेकिन रिटर्न समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट रिटर्न। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और एक साल बाद 11,000 मिले तो आपके एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ 10%। नंबर 2, एनुअलाइज रिटर्न और CAGR, कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आप 3 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो CAGR बताता है कि हर साल एवरेज ग्रोथ कितना हुई। ये ज्यादा एक्यूरेट नंबर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 3, रोलिंग रिटर्न। ये बताता है कि फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है या नहीं। एग्जाम्पल, हर 1 साल, 3 साल, 5 साल रोलिंग रिटर्न देखने से पता चलता है फंड ने हर फेज में कैसे परफॉर्म किया। आप सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता, हमेशा अपना फंड उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर कीजिए। जैसे अगर आपका फंड एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है तो उसका बेंचमार्क होगा निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अगर फंड का रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा है तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है, अगर कम है तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल, बेंचमार्क रिटर्न 10%, आपका फंड का रिटर्न 12%, मतलब फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया। एक अच्छा फंड सिर्फ हाई रिटर्न नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। इसलिए आप कुछ रेशियोज देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना कम उतना स्टेबल फंड है। शार्प रेशियो, ये बताता है कि रिस्क के हिसाब से रिटर्न कितना अच्छा है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा उतना बेहतर फंड। अल्फा, अगर अल्फा पॉजिटिव है मतलब फंड मैनेजर ने मार्केट से बेटर परफॉर्म किया। बेटा, ये मेजर करते हैं कि मार्केट के साथ सेंसिटिविटी। बेटा 1 से ज्यादा मतलब वोलेटाइल फंड। इन मैट्रिक्स से आप फंड की स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी समझ सकते हैं। अब सवाल आता है, इतना सारे फंड्स में से राइट फंड कैसे चूज करें। स्टेप 1, पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अपने रिस्क कैपेसिटी समझिए। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी फंड चूज करिए। सेफ रिटर्न्स चाहिए तो डेट फंड या हाइब्रिड फंड। स्टेप 3, फंड का पास 3 साल या 5 साल परफॉर्मेंस चेक कीजिए। स्टेप 4, एक्सपेंस रेशियो देखिए। स्टेप 5, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रेपुटेशन भी मैटर करता है, जैसे HDFC, SBI, एक्सिस, ICICI, पारंपरिक एक्सेट्रा। अगर एक फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और उसका शार्प रेशियो अच्छा है तो वो फंड कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ एक मैट्रिक देखकर डिसाइड मत लीजिए। फंड एनालिसिस एक ओवरऑल पिक्चर है। रिटर्न, रिस्क, फंड साइज, मैनेजर एक्सपीरियंस सब देखना जरूरी है। और हाँ, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस से कभी फंड जज मत कीजिए। म्यूचुअल फंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। 5 to 7 इयर्स का हॉरिजन रखिए, तभी कंपाउंडिंग का मैजिक देखेंगे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स कैसे एनालाइज करते हैं और राइट फंड कैसे चूज करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आपको फेवरेट म्यूचुअल फंड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप सीखते रहे और मार्केट के साथ जुड़े रहें।